दीदी, ओ दीदी, खेला होवे, हाँ खेला होवे। 2 मई दीदी गई। अरे बात तो सही है बपुआ कि दीदी चले गए हैं, लेकिन एक लोचा हो गया है। आज हम एक न्यूज़ पढ़ रहे थे, उस न्यूज़ में आ रहा था कि दीदी जो आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, हमारा तो दिमाग खराब हो गया बे। सच बोल रहे हैं कि एक तो नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनाव हार गए हैं और शुभेंदु अधिकारी जी घर पे बैठे हैं आराम से, और यहाँ पर हारे हुए जो है हमारे दीदी यहाँ पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। हमारा तो दिमाग गड़बड़ा गया है। तो चलिए, तोहरा भी दिमाग गड़बड़ा गया होगा तो हम थोड़ा आसान भाषा में समझा देते हैं। हमारे जो संविधान का जो आर्टिकल है 164 का चौथा भाग, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि किसी भी क्षेत्र से कोई व्यक्ति राज्य का मंत्री बन सकता है, लेकिन उसमें एक ही कंडीशन है कि 6 महीने के भीतर भीतर विधानसभा क्षेत्र से एमएलए के रूप में चुन करके आना होगा, या उस क्षेत्र के अंदर विधान परिषद है तो एमएलसी यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के रूप में चुन करके उससे आना होगा। ठीक है, अब एक दिमाग में क्वेश्चन और आता है कि तो क्या कोई भी व्यक्ति ऐसे शपथ ले सकता है, तो क्या हम भी ले सकते हैं? अरे ले सकते हैं बपुआ। अगर तोहरे पापा, तोहरे दादा, तो को रिश्तेदार अगर मंत्री है बहुत बड़े, तो तोहरे को टिकट दे सकता है, तोहरे को शपथ दिलवा सकता है। लेकिन वही लोचा है कि 6 महीने के भीतर तुम्हें कहीं न कहीं से एमएलसी या एमएलए चुन करके आना होगा। अगर नहीं आए तो अपना थैला पार्टी पैक करो और अपने घर पे वापस बैठ जाओ। तो अब होता क्या है कि बंगाल के अंदर एक लफड़ा है कि बंगाल के अंदर विधान परिषद वाला तो लोचा खत्म है बिल्कुल। विधान परिषद तो 1969 में ही खत्म हो गया था वहां पर। अब बच्चा क्या है? विधानसभा। तो दीदी को जो है एमएलए बनकर के 6 महीने के अंदर दिखाना पड़ेगा। जिस तरीके से तुम्हें फर्स्ट डिवीजन पास होकर के दिखाना पड़ता है मम्मी पापा को, तो इनके यहाँ पर जितने भी इनके मंत्री है, इनकी पार्टी है, उनको एमएलए बनकर दीदी को दिखाना पड़ेगा। अगर दीदी एमएलए बनकर नहीं दिखाए तो दीदी को जो अपने सामान पैक करके भेज दिया जाएगा और दीदी जो आराम से रेस्ट करेंगे। तो बहुत लोचा है रे बपुआ। तो यहाँ पर अगर दीदी उपचुनाव हार गए, तो मैंने बता दिया हार गए तो क्या होने वाला है, सामान पैक करो और बैठ जाओ। बाबू हुआ का कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे बेअंत सिंह जी, उनका बेटा था तेज प्रकाश सिंह, उनको जो है मंत्री बनाया गया। 6 महीने तक मंत्री बनने के बाद शायद कुछ जीता नहीं, तो कहा फिर से जो शपथ दिलाने के लिए गया। तो ऐसे तो भाई तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे तो पूरे 6 साल 10 साल तक चलता ही रहेगा। शपथ दिला दिए, चुनाव ही नहीं लड़े, हार गए, फिर वापस शपथ दिला दिए, फिर 6 महीने आगे निकल जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट के पास बात गया, सुप्रीम कोर्ट ने 2001 के अंदर बोला कि बाबू ऐसा खेला नहीं चलेगा, खेला होवे लेकिन ऐसा खेला नहीं होवे। तो उन्होंने कहा किया कि रोक लगा दिया, कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री हो सिर्फ 6 महीने तक ही वो मंत्री रह सकता है, मुख्यमंत्री रह सकता है। उसके बाद उसे एमएलए या एमएलसी के रूप में चुन करके आना ही पड़ेगा। यहाँ पर अगर बात करें तो 1970 के अंदर यूपी के मुख्यमंत्री थे यहाँ पर त्रिभुवन नारायण सिंह जी, गोरखपुर के मणिराम सीट से उपचुनाव हार गए थे। तो उस समय हमार जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे, पहली बार ऐसा हमारे देश में हुआ कि उपचुनाव के अंदर किसी प्रधानमंत्री ने चुनाव प्रसार किया हो। और उसके बाद असर ये रहा कि हमारे जो ये त्रिभुवन नारायण सिंह जी जो है ये उपचुनाव हार गए थे, और कांग्रेस के कमला सिंह त्रिपाठी जी है, उनको वहां पर मुख्यमंत्री बनाया गया। तो देखिए भाई साहब, राजनीति तो है, हमारा तो दिमाग से बाहर है। 2009 में झारखंड के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन ने तमाड़ सीट से उपचुनाव हार गए थे, और वहां पर जो है राष्ट्रपति शासन लगा दिया, यानी कि पूरा राज्य का नियंत्रण होगा, राष्ट्रपति के अधीन होगा। तो बाबू, ये जो मैंने आपको सारा सिस्टम खेला समझाया है, खेला होबे वाला खेला समझाया है, दीदी की कहानी आपको समझाई, ये कैसे लगी है, प्लीज़ कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसी के साथ मिलेंगे हम हमारे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।